हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 1 जून को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बीए 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का एजुकेशन का पेपर है। ये आपका पेपर फर्स्ट है और आपके पेपर का नेम है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 50 से क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि मैंने 1 से 50 तक का वीडियो पहले अपलोड कर दिया था। ये आपका पार्ट सेकंड है और मैं पार्ट फर्स्ट की इसके लिंक आपको वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और पेपर सेकंड जो आपका माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉट्स कॉर्प का कौन सा कार्य कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, नियुक्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में कौन सा संगठन उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूजीसी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्कूल निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक निरीक्षण के संदर्भ में आमतौर पर निरीक्षक की भूमिका कौन निभाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाहरी शिक्षा अधिकारी या पर्यवेक्षक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है, किसके द्वारा आपका ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जॉर्ज टेरी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है क्या। अनवरत क्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रशासन मुख्यतः निर्धारण संबंधी है जबकि प्रबंधन मुख्य रूप से कार्यकारी है। ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, स्प्रिंगल ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, PERT का मतलब क्या है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रोग्राम इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल किताब किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी आपका, हेनरी फेयोल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन किस पर ध्यान देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, दक्षता पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें टेलर का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, वैज्ञानिक तरीके पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य नहीं है। योजना, आयोजन, नियंत्रण या रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी आपका, रोकना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन किसमें सहायता करता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, स्कूलों का उचित संगठन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का पहला कार्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, योजना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन कब प्रस्तुत किया था। 1905 में, 1910, 1920 या 1930। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, 1910। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, किस बात पर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका, संरचना और दक्षता पर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन इस पर केंद्रित है, दक्षता पर, भावना, भाग्य, राजनीति। बताइए किस पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, दक्षता पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां ये दृष्टि निर्धारित करने और प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्रबंधन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में नेतृत्व संगठन की संस्कृति को आकार देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्रबंधन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यदि नेतृत्व प्रबंधन से अलग ना हो तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कुछ सिद्धांत बताते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, प्रबंधन के एकीकरण में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य अपना अधिकांश समय विद्यालय की योजनाएं बनाने, स्टाफ की जिम्मेदारियां तय करने, गतिविधियों का समन्वय करने और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने में लगाते हैं। प्रशासनिक कार्यों के अनुसार यह किस अवधारणा से सबसे अधिक संबंधित है। जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पॉट्स कॉर्प कार्य। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इस विद्यालय प्रणाली में पाठ्यक्रम योजना, बजट आवंटन और शिक्षक नियुक्ति जैसे अधिकांश निर्णय व्यक्तिगत विद्यालयों की बजाय केंद्रीय कार्यालय द्वारा लिए जाते हैं।
ये स्थिति किस प्रशासनिक सिद्धांत को दर्शाती है? तो ऑप्शन बी आपका केंद्रीकरण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक पर्यवेक्षक विद्यालय में त्रुटियां खोजने के लिए नहीं बल्कि शिक्षकों का मार्गदर्शन करने, शिक्षण विधियों में सुधार करने और पेशेवर सहयोग देने के लिए जाता है। ये स्थिति किस अवधारणा को आपकी दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पर्यवेक्षण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों के वितरण की दीर्घकालिक रणनीति बनाती है। ये मुख्य रूप से शिक्षा प्रबंधन के किस पहलू को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट शैक्षिक नियोजन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यालय प्रधानाचार्य शिक्षकों को निर्णय लेने में भागीदारी, सामूहिक चर्चा और साझा जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करता है तो यह किस नेतृत्व शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लोकतांत्रिक नेतृत्व। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सलाह देना, सहायता करना, सुधार करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को भी कहा गया है क्या? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास उपागम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए? यथास्थिति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत शिक्षक स्वायत्तता को अधिकतम करना, ऑप्शन सी सीखने की सुविधा प्रदान करना और छात्र परिणामों में सुधार करना, ऑप्शन डी प्रशासनिक नौकरशाही को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सीखने की सुविधा प्रदान करना और छात्र परिणामों में सुधार करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैक्षिक वित्त का महत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी विशेष बच्चों को अलग करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी छात्रों को उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से ये स्टेटमेंट किसने दिया है। अब चलिए आप अपना क्वेश्चन पढ़िए। नियोजन विकल्पों में से चयन करता है, यात्रा करने से पूर्व रास्ते का चयन करता है, कार्य के संभावित या होने वाले परिणामों की कल्पना करता है और इसका संगठन किसी भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। अब बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हेगमैन तथा स्कॉट्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक नियोजन के लिए कौन सी उपागम उपयोगिक है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत देश में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट फ्रेंच भाषा से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुपर का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों, असाधारण और अलौकिक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि इन चारों में से ये किसने कहा है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए। उत्तम पर्यवेक्षक का सदैव शिक्षक के विकास, छात्रों की उन्नति तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंधित होता है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जॉन ए बार्टकी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण का गुण है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी प्रशासन में अनम्यता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नव परंपरावादी युग में औपचारिक पक्ष के स्थान पर किस पक्ष पर जोर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट मानवीय पक्ष पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नेतृत्व शैली में नेता अकेले ही निर्णय लेता है और अधीनस्थों से परामर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी निरंकुश नेतृत्व। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में 7S ढांचा किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी मैकिन्से के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समूह के द्वारा लिया गया निर्णय एकाकी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय से काफ़ी अच्छा होता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ऑप्शन बी आपका मैकफॉर्लैंड ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, R.A. किलियन द्वारा निर्णयों को किसमें विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी अनौपचारिक एवं नियोजित। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी ने निर्णयों को कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट 4 भागों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जड़ प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी विलियम ओची द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बटन एवं ब्रुकनर ने पर्यवेक्षण को कितने भागों में विभक्त किया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 5 भागों में।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए भी है आपका और बी भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किसने कहा है। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ऑप्शन सी आपका एडम्स एवं डिकी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक नियोजन उपागम आदेश सिन्हा के द्वारा नहीं दी गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, व्यापार दर उपागम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये एक स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। शैक्षिक नियोजन के किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में सिर्फ संख्यात्मक या परिमाणात्मक सुधार पर ध्यान न देकर गुणात्मक वृद्धि पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुणात्मक सुधार का सिद्धांत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एकदम सही है आपका यहाँ पे, रूढ़िवादी विचारधारा का सदैव प्रतिनिधित्व करना। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। 50 मैंने पहले अपलोड कर दिए थे और 50 ये, तो टोटल आपके 100 हो गए हैं। अगर इन 100 क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।